हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का एजेंडा ये है कि जीएसटी पोर्टल पे हमारे पास आई है नई अपडेट, जो कहता है कि पुराना डेटा अब जीएसटी पोर्टल से हट जाएगा। ये कौन सा डेटा है? किस टैक्स पेयर को इससे इंपैक्ट होने वाला है? क्या उस डेटा से सभी टैक्स पेयर्स इंपैक्ट होंगे जो हटने वाला है? तो ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे ही आप जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे, फर्स्ट न्यूज एंड अपडेट में आइटम आती है आर्काइवल ऑफ द जीएसटी रिटर्न्स डेटा ऑन द जीएसटी पोर्टल। इस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे कल इवनिंग में जो आई है अपडेट वो ये है कि सेक्शन 39 ऑफ द सबसेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट व्हिच वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023, इसमें क्या कहा गया? That taxpayer shall not be allowed to file their GST returns after the expiry of period of 3 years from the due date of furnishing their said return। यानी जिस दिन आपको रिटर्न भरनी थी, जो आपकी ड्यू डेट थी, अगर 3 साल तक उस ड्यू डेट से आपने फाइल नहीं करी है रिटर्न, तो आपको रिटर्न भरने नहीं दिया जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है दोस्तों? इसके बाद जो कहा जाता है जीएसटी में कि फर्दर एज पर द जीएसटी पोर्टल डेटा पॉलिसी, डेटा फॉर द व्यू ऑफ टैक्स पेयर्स टू बी रिटेन फॉर 7 years ओनली। यानी अब आप जीएसटी पोर्टल पे अपना पुराना डेटा मैक्सिमम 7 साल तक व्यू कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। Therefore, the same data policy is being implemented on the GST portal and the return data will not be available to view beyond 7 years for the taxpayer। अब दोस्तों, ये क्या कहानी है 7 साल की? पहली चीज दोस्तों, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जीएसटी में कितने टाइम तक हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों, सेक्शन 36 जो है ना, वो हमें कहता है कि पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, कितने टाइम तक आपके अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। Every registered person is required to keep and maintain the books of accounts or the other records in accordance with the provisions of subsection 1 of section 35, shall retain them until the expiry of 72 months, यानी 6 साल तक आपको करने पड़ेंगे from the due date of furnishing of the annual return for the year pertaining to such records। यानी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, जो अभी साल गया है, इसकी ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2024। उसमें 6 साल आप ऐड कर दोगे तो 31 दिसंबर 2030 आ जाएगा आपके पास। अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं 23-24 के डेटा को, अगर आपको 31 दिसंबर 2030 तक अगर मेंटेन करके रखना है, दैट मीन्स आपका, अगर हम लोग 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 30 से भी 23, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, यानी अप्रैल 23 से लेके आपका दिसंबर 23 का भी डेटा होगा, तो रफली आपके पास 7 साल से ऊपर, पौने 8 साल तक का डेटा आपको रफली मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस चीज के साथ साथ अगर आप देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा, लेकिन ये तो आपको 7 साल तक ही अलाउ करेंगे। आपके पास सेक्शन 73, 74 डिमांड एंड रिकवरी का है, जिसके बेसिस पे जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस इशू करता है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो बार बारी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया ताकि वहां से डिपार्टमेंट से नोटिस भी इशू हो सके और ऑर्डर्स भी आ सके। तो अब इन्होंने इस पॉलिसी को लाके, इस एडवाइजरी को लाके क्या कहा कि भाई 1 अगस्त 2024 से जो आपने जुलाई 17 में डेटा किया था, उसको हमने आर्काइव कर दिया, हटा दिया है। हमने 1 सितंबर 2024 में अगस्त 17 का डेटा हटा दिया, और सिमिलरली अब 1 अक्टूबर को हम लोग सितंबर 17 का डेटा हटा देंगे। दैट मीन 7 साल होते ही हम डेटा पुराना हटाना शुरू कर देंगे। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर 17-18 के हम डेटा की बात करें, जो जीएसटी पोर्टल पे है, आपके कहीं ना कहीं डीआरसी 7 इशू हो रखे होंगे, या तो आप उसके अगेंस्ट अपील आपने किया होगा, या फिर अगर अपील भी डिसमिस हो चुके हैं, मे बी आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर रखी होगी, और एल्स आप वेट कर रहे होगे सेक्शन 120A के इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर स्कीम का। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, अगर आपको फर्दर कोई रिप्लाई सबमिट करना है, कोई और डेटा निकालना है, तो दिस वाज द लास्ट टाइम जो आप पहले का डेटा निकाल सकते हो। मंथ बाय मंथ पुराना डेटा हटता चला जाएगा। अब जहां गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए ऑर्डर्स या नोटिस इशू करने के लिए तो टाइमलाइन एक्सटेंड कर देती है, बट उसका रिप्लाई करने के लिए जब टैक्स पेयर को डेटा चाहिए, तो उसका तो टाइम नहीं आपने एक्सटेंड किया, उसके लिए तो आपने फिक्स 7 ईयर पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। तो क्या दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या ये बात सही है? जहां मुझे रिकॉर्ड भी लगभग पौने 8 साल तक मेंटेन करके रखने हैं, ऐसे में 7 साल में अगर डेटा हट जाता है, तो क्या ये सही है?
तो दोस्तों ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप जीएसटी रिटर्न्स या जीएसटी पोर्टल पे जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल कि आप अपनी जो भी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, जो आपके लेजर्स हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या जितना भी आपका डेटा एक तरह से पोर्टल पे मेंटेन्ड है, मेक श्योर यू आर हैविंग वन कॉपी ऑफ द सेम ऑलवेज विद यू। मे बी आप उसको क्लाउड पे मेंटेन करो, मे बी आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे मेंटेन करो, और एल्स आप हार्ड कॉपी उसकी मेंटेन करो। बिकॉज़ अभी जहाँ ये हमारे पास एकदम से ये एडवाइजरी आ गई कि भाई 7 साल तक आपको डेटा मिलेगा, उसके बियॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड कभी कल को आपके नोटिस आ जाए, बिकॉज़ नोटिसेस की तो ड्यू डेट्स इंक्रीज़ कर देते हैं ये लोग। बार-बार ये ऑर्डर्स नोटिफिकेशंस के थ्रू आपका जब उनकी डेडलाइन एक्सटेंड हो सकती है, तो ये डेटा भी तो एक्सटेंड होना चाहिए, जो कि नहीं है ये फैसिलिटी। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पास जो भी डेटा आप मेंटेन कर रहे हो, जो भी रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हो, उसकी एक कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन उनके लिए है जिनका फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। या तो आपने अपील किया हुआ है, या आपने हाई कोर्ट में रिट डाला हुआ है, या अगर आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए आप वेट कर रहे हो, और एल्स आप 128A का वेट कर रहे हो। एंड इफ यू थिंक यू माइट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, मेक श्योर कि आप अभी के अभी जीएसटी पोर्टल पे जाके उस डेटा को डाउनलोड कर लें। इनफैक्ट आई वुड एडवाइस कि आप पूरा ही फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डेटा निकाल लो, और गोइंग फॉरवर्ड आप बाकी सबके लिए भी एक प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लो कि जो भी आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, आप उसका डेटा अपने पास मेंटेन करके रखो। तो ना केवल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बट अब आपको जीएसटी पोर्टल का भी डेटा आपको अपने पास रखना चाहिए, ताकि कल को कभी भी नोटिस आता है मिसमैचेस के रिस्पेक्ट में, कोई लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में, यू कैन वेरी इजीली एटलीस्ट आंसर देम। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि जीएसटी पोर्टल पे डेटा है भी या नहीं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल रहा लगा होगा। यूजफुल लगा है तो डू शेयर इट अमंग दी प्रोफेशनल सर्कल, ताकि सभी टैक्स पेयर्स, सभी प्रोफेशनल्स अवेयर हो जाएं कि भाई इस तरह से अब डेटा हट रहा है जीएसटी पोर्टल पे। तो अगर आपका कोई भी प्रोसीडिंग्स है, एटलीस्ट राइट नाउ फॉर फाइनेंशियल 17-18, यू कैन सेव इट्स डेटा, और आपको आगे परेशानी ना आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।